स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन से जरूर आएंगे? तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th का हिंदी का वायरल पेपर 2026 का। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी वायरल पेपर्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम देखते हैं कि इस वायरल पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आप उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। अगर आपने इस वायरल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप पक्का हिंदी में हाई स्कोर कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर आपको इस पेपर में दिए गए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप यहाँ से हाथों हाथ उसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा हिंदी का पेपर है 2025-26 का और ये हमारा टोटल 80 नंबर का पेपर होता है। इसमें हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलता हूँ कि इस पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तैयार होने ही चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है और इसमें हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा टोटल 10 नंबर का। और ये जो हमें गद्यांश दिया हुआ होता है ये हमारा हर साल नया ही आता है, कोई पुराना हमारा रिपीट नहीं होता है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस गद्यांश से रिलेटेड जो हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे उन क्वेश्चंस को आप इस पैराग्राफ में से आराम से छाट लेंगे और आपको आराम से मिल भी जाएंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, आराम से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब जो इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर आप ऊपर गद्यांश में से आराम से ढूंढ लोगे। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर निबंध लिखना है, लगभग उसमें 200 शब्द होने चाहिए और ये हमारा टोटल 8 नंबर का है। और टॉपिक्स यहाँ पर हमें दे रखे हैं, इन 5 ही टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक पर जो आपको आता हो उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। और निबंध में भी बहुत कम ही टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारे रिपीट हो जाए, वरना ये भी हमारे नए टॉपिक्स आते हैं। अब इनमें जो हमारे टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं दूसरा वाला टॉपिक दे रखा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का हमारे पास एग्जाम में निबंध लिखने को आता रहता है। उसके बाद में जो मैं लास्ट वाला दे रखा है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा एग्जाम में बदलकर आता रहता है, लेकिन अनुशासन से रिलेटेड वो हमारा होता है। तो ये आप निबंध को पढ़ लेना पहले से थोड़ा बहुत, वरना वहां पर तो आपको नया निबंध ही मिलने वाला है। वहां पर आपको जो भी टॉपिक्स मिले उससे रिलेटेड आप ढंग से लिख करके आना। अगर आप निबंध को बहुत बढ़िया लिख करके आओगे तभी आपको सही नंबर मिलेंगे, वरना आपको 5-6 नंबर तो आराम से मिल ही जाएंगे। चाहे आप उसमें कुछ भी लिख करके आ जाना, बस वो हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। अब ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हमें देने हैं। हमसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं जिसमें हमारा एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कि नहीं 2 हिंदी दैनिक समाचार पत्रों के हमें यहाँ पर नाम बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये हमारा व्याकरण वाली जो बुक है उससे रिपीट होता रहता है। उसके बाद में यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें यहाँ पर एक बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन दे रखा है और ये जो हमें श्रव्य और दृश्य संचार माध्यम का दे रखा है ये भी हमारा व्याकरण से रिलेटेड है। पहले यहाँ पर हमें निश्चित वाले क्वेश्चंस दे रखे होते थे, अब यहाँ पर हमारा थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है पिछले साल से। तो यहाँ पर अब हमारे बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ से आप इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन भी हमारा व्याकरण से रिलेटेड है जिसमें हमसे पूछ रखा है खोजी पत्रकारिता का ही एक नया जो रूप है वो क्या हमारा टेलीविजन कहलाता है और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये हमारे व्याकरण से रिलेटेड है और आराम से आप इसके 5 क्वेश्चंस को कर लेंगे। ये जो ऊपर वाले अभी तक आए हैं तीनों हमारे इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आने ही चाहिए। अब मैं आपको इसमें आगे और क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है और ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें चौथा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमसे यहाँ पर आलेख लिखने के लिए बोल रखा है या फिर रिपोर्ट लिखने के लिए बोल रखा है और ये क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में आलेख भी और रिपोर्ट भी लिखने के लिए अक्सर एग्जाम में आती रहती है। सबसे पहले तो आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए कि हम आलेख कैसे लिखते हैं और रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता होगा तो आप उसको नहीं लिख पाओगे। अगर उसमें आप उल्टा सीधा लिख कर भी आओगे तो वो आपका काट दिया जाएगा, क्योंकि हर चीज को करने का एक पैटर्न होता है। अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता है तो पहले आप इनके पैटर्न को तैयार कर लेना कि हम आलेख कैसे लिखते हैं और रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। वो तो किसी भी टॉपिक पर आए आराम से आप बना करके लिख करके आ जाना। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर हमें एक पाद्यांश दे रखा है और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं।
दो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे दो दो नंबर के हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एक नंबर का है। हमें इसमें तीन क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है। यहाँ पर हमारे पास दो पद्यांश है, दोनों में से आप कोई सा भी पद्यांश को कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखना, जैसे हमसे यहाँ पर तीन क्वेश्चन करने के लिए बोला है तो तीनों एक ही पद्यांश के आपको करने हैं। ऐसा नहीं करना कि पहले आपने दो क्वेश्चन पहले वाले पद्यांश से कर दिए और तीसरा वाला क्वेश्चन आपने दूसरे वाले पद्यांश से कर दिया। अगर आप ऐसा करके आओगे तो ऊपर वाले आपके दोनों चेक होंगे, तीसरा वाला आपका काट दिया जाएगा। आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं वो आपके एक ही पद्यांश से रिलेटेड होने चाहिए और यहाँ पर ये जो पद्यांश है ये आपकी बुक में से ही है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ से आप इनको नोट कर लें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये होने वाला है हमारा 2 नंबर का। यहाँ पर हमें पंक्ति दे रखी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी की पूरी, यहाँ तक हमें ये पंक्ति दे रखी है जिसमें हमसे पूछ रखा है उपयुक्त पंक्तियों के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। ये हमसे यहाँ पर पूछ रखा है और यहाँ पर हमें कोई सी भी पंक्तियां दे सकता है, इस बात का आप ध्यान रखना। बस यहाँ पर आपको पंक्तियों के भाव पक्ष हम कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो हमें यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमें किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, टोटल क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4 नंबर का। तो इसमें हमारे ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में आने के इनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अब मैं आपको आगे क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है। अब इन तीनों क्वेश्चंस में से कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है शीतलवाड़ी में आग, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 8 में एक गद्यांश दे रखा है और ये हमारा टोटल होने वाला है 6 नंबर का। और यहाँ पर हमें जो गद्यांश दे रखा है इसमें हमें चॉइस भी मिलने वाली है और ये हमारे गद्यांश बुक से रिलेटेड ही होने वाले हैं। जो आपके पहले क्वेश्चन में गद्यांश आया था वो तो आपका बाहर से ही आता है, लेकिन ये जो गद्यांश होते हैं ये आपकी बुक से रिलेटेड ही होते हैं। और यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और यहाँ पर आपको किसी एक गद्यांश से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसा आपको नहीं करना है कि एक आपने ऊपर से कर दिया, दो आपने नीचे से कर दिए। एक ही गद्यांश से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब यहाँ पर ये पहला गद्यांश है, अब जो दूसरा वाला गद्यांश है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर भी हमें 3 क्वेश्चन ही दे रखे हैं। आप देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। इसमें भी हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन तीनों में कौन से क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस साल के लिए वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है कि भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल ये क्वेश्चन हमारा रिपीट होता रहता है, किसी न किसी तरीके से कभी घुमा घुमा कर भी ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन पक्का आपको हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएगा। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है और यहाँ पर हमें भी 3 क्वेश्चन ही दे रखे हैं। अब इन तीनों क्वेश्चंस में कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमें खा वाला क्वेश्चन दे रखा है सिल्वर बेडिंग वाला, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। चाहे आप पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, उसमें आपको ये मिल जाएगा और इस क्वेश्चन को आप ढंग से जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से हमें 3 ही करने हैं, तो ये भी हमारा सिल्वर बेडिंग वाले पार्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है जो कि हमारा 4 नंबर का है, इसमें हमें चॉइस मिल रही है, तो दोनों में से हमें यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर जो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है सिल्वर बेडिंग वाला, ये जो हमसे यशोधर बाबू वाला पूछ रखा है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सिल्वर बेडिंग वाला जो हमारा चैप्टर है उससे जरूर तैयार कर लेना। हर साल ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके लास्ट खंड को जिसमें हमारे प्रबोधनी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंदी में हाई स्कोर करना है तो उसके लिए आपकी प्रबोधनी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप हिंदी में हाई स्कोर कर पाओगे। अगर आपने प्रबोधनी में हाई स्कोर कर लिया तो आपका ऑटोमेटिकली हिंदी में हाई स्कोर हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे प्रबोधनी वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, इसमें हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है और इसमें पूछे गए
3 क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ पर बताने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का होने वाला है और यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन चारों क्वेश्चन में से किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर हमें इस पैराग्राफ में से ढूंढने हैं और आराम से आप इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेंगे इसमें। और ये हमारा नया होता है, बुक से रिलेटेड नहीं होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें हमसे यहाँ पर एक श्लोक पूछ रखा है और इस श्लोक से रिलेटेड यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का है और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन चारों में से 3 क्वेश्चन के आंसर हमें यहाँ पर देने हैं और इस श्लोक के अंदर से देने हमें आंसर, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन के आंसर देने और हमें यहाँ पर अच्छी खासी चॉइस मिलने वाली है और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा होने वाला है 2 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन करने हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 8 नंबर का। अब इन सभी क्वेश्चंस में से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से उनको नोट कर लेना। यह पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन। पहला जो हमें गगन वाला दे रखा है, ये हमारा इंपोर्टेंट है। वार्षिकोत्सव वाला हमारा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में ये जो हमें सत्याग्रह आंदोलन वाला दे रखा है, ये हमारा इंपोर्टेंट है। और ये जो हमें लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है छात्र प्रमुख वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट है। तो आप इन चारों ही क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इन क्वेश्चंस के ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपके रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों में से किन्हीं भी 3 शब्दों का हमें यहाँ पर संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। एक हमारा यहाँ पर 1 नंबर का है, तो यहाँ पर हमें शब्द दे रखे हैं, आप आराम से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो हमें शब्द दे रखे हैं, इनको आप ऊपर कहीं ना कहीं देख लेना, कहीं पर भी आपको ये मिल जाएंगे। आराम से आप 3 वाक्य तो इसके बना ही लेंगे और बहुत आसान होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, आराम से आप इनको कर लेंगे। उसके बाद में जो हमें क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन हमारे 1-1 नंबर के हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी में हमें यहाँ पर समाज विग्रह करना है, किसी में हमें यहाँ पर विभक्ति बतानी है और किसी में हमें यहाँ पर संधि करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही है, तो आपको समाज विग्रह, संधि विच्छेद या फिर जो वचन होते हैं वो आपको आने चाहिए। के बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा हर साल एक ही तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हमें यहाँ पर एक श्लोक लिखना होता है, उसके बाद में उस श्लोक का हमें यहाँ पर अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर का ही श्लोक होता है और 2 नंबर का ही आपका अनुवाद होता है। और इस बात का आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो आप श्लोक लिखेंगे वो आपका इस पेपर में नहीं होना चाहिए, इसलिए आप पहले से ही 2 श्लोक को तैयार कर लेना। अगर एक श्लोक आपका इस पेपर में आ भी जाता है तो आप दूसरे श्लोक को आराम से लिख करके आ सकते हैं। तो यहाँ से आप 17वें क्वेश्चन में श्लोक को जरूर तैयार कर लेना, आराम से आपके 4 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। इन क्वेश्चंस के इस वायरल पेपर में से आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। तो ये था हमारा क्लास 12 का हिंदी का हाफ ईयरली का 2026 का वायरल पेपर, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अगर आप हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो आप इस वायरल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।